हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड भी हम शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली होम टैब के साथ है इंसर्ट टैब, उसी में हम आज देखेंगे शेप्स के बारे में। ये सिंपली शेप्स का हमारे पास ऑप्शन होता है, जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत सी शेप्स हैं, हम इसमें से कोई सी भी सिंपली एक सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सी भी हम शेप सेलेक्ट करके उसे देखेंगे हम। तो इसके लिए हम जस्ट अपने जो टच पैड या माउस है उसका जो राइट बटन है उसे प्रेस किए रखेंगे और अपने माउस पॉइंटर को जितना ड्रैग करके जितने तक लेके जाएंगे, जहाँ पे छोड़ेंगे तो उतनी हमारी इमेज ड्रॉ हो जाएगी, जैसे ये हम देख सकते हैं। अब जैसे ही हम शेप्स ड्रॉ करते हैं तो फॉर्मेट टैब लास्ट पे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। इसमें डिफरेंट इसी शेप के रिलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले शेप की स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। यहाँ से शेप की स्टाइल्स आप देख सकते हैं, कोई सा कलर देने, उसको आउटलाइन कैसी देनी है, तो ये डिफरेंट उसके स्टाइल्स हमारे पास आ जाते हैं यहाँ से शेप स्टाइल्स के ऑप्शन में। अब इसी के साथ फर्स्ट पर टॉप पे ऑप्शन होता है शेप फिल का। मतलब शेप को जो भी कलर देना चाह रहे हैं आप, वो आप यहाँ से शेप को कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास कलर दें, कोई सा भी हम डार्क ब्लू या कोई सा भी कलर दे देंगे अपनी शेप को। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हमारे पास आ जाते हैं। अपने मर्जी से हम कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसी के नीचे ऑप्शन होता है शेप आउटलाइन का। शेप की जो आउटलाइनिंग होती है नॉर्मली इसे नन रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने मर्जी से कोई कलर अगर देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं और नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नीचे ऑप्शन आ जाते हैं वेट, डैशेस और एरोज के। वेट बेसिकली जो आउटलाइन है कितनी मोटी कितनी थिक रखना चाह रहे हैं या कितनी थीन रखना चाह रहे हैं, ठीक है, मोटी या बारीक रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा डैशेस में आता है, आप डैश द फॉर्म में आउटलाइन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। आउटलाइन एरो फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, बट नॉर्मली इन पॉइंट्स को इतना यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ये बेसिकली आउटलाइन के बारे में हो गया। अब एक जो अमेजिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग होता है वो होता है शेप इफेक्ट्स का। थर्ड पे शेप इफेक्ट बेसिकली आपकी इमेज को एक 3D व्यू मिल जाता है इससे। जैसे ही आप शेप इफेक्ट से क्लिक करेंगे तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। 3D रोटेशन, बेवल, सॉफ्ट एजेस, ठीक है, ग्लो, रिफ्लेक्शन, शैडो, डिफरेंट इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। आप ये दे सकते हैं जो भी आप इसको इफेक्ट्स देना चाहें वो देंगे तो इससे एक अमेजिंग उसकी लुक 3D व्यू फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। एक सिंपल इमेज का कंपैरिजन इसके साथ करें तो डेफिनेटली ये बहुत अमेजिंग है। इफेक्ट्स का ऑप्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। नॉर्मली असाइनमेंट्स में बात की जाए कोई भी चार्ट वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा से ऑप्शन होता है, तो शेप्स का नॉर्मली इतना यूज़ नहीं किया जाता। बट अगर कोई सर्कल या कोई रेक्टेंगल इमेज बनानी है, एरो वगैरह बनाना है, तो उसके लिए शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। या जस्ट एज आप डिफरेंट कोई से भी शेप ले लें, जैसे कलर्स वगैरह दें, इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करके डिफरेंट शेप्स को, तो वो आप अपनी मर्जी से चेकआउट कर सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग साइज में बेसिकली आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम शेप्स को कोई सा भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से उसको जिस तरह से भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल कलर्स भी आ जाते हैं हमारे पास। इसमें कोई सा भी हम सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो वो कलर भी हमारी शेप को अप्लाई हो जाएगा। अब इसी शेप फिल के अंदर एक ऑप्शन होता है पिक्चर का। आप जस्ट कोई सी भी शेप ले लें, कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, तो उसमें आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन आप लेना चाह रहे हैं गूगल वगैरह से तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे, बट हमें ऑफलाइन चाहिए तो वर्क ऑफलाइन सेंटर में ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ये बेसिकली हमारी लैपटॉप में जो इमेज होगी हम उसे ले लेंगे। अब हमारे लैपटॉप में जो भी पिक है, जो भी इमेज वगैरह है, जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी शेप के अंदर इमेज आ जाएगी, ठीक है। इस तरह किसी भी शेप को लेके उसके अंदर हम पिक्चर ईजिली ला सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने देख लिया पिक्चर ऐड करना। अब शेप फिल के अंदर ही एक ऑप्शन होता है पिक्चर के नीचे ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट से भी एक अमेजिंग से लुक आ जाती है हमारी शेप को, जैसे हम यहाँ पे दे सकते हैं कोई सी भी आप ग्रेडियंट उसे अप्लाई करना चाहें, जिस भी तरह का वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट के नीचे एक और पॉइंट होता है टेक्सचर का। नॉर्मली ना यूज़ नहीं किया जाता, बट अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। पावर पॉइंट में इस तरह की पॉइंट्स को नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये डिफरेंट इसमें टेक्सचर वगैरह अपनी मर्जी से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी एक शेप आ गई। अब इसे पे क्लिक करें तो हमारे पास एक और पॉइंट इसमें आ जाता है, ठीक है। ये हमने शेप फिल के बारे में देख लिया, ग्रेडियंट, टेक्सचर वगैरह। सिमिलरली शेप आउटलाइन की हमने बात की। इसके अलावा शेप इफेक्ट्स की बात होगी, ठीक है। कोई सा भी इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इमेज के ऊपर, अपनी शेप के ऊपर। शेप की स्टाइल से रिलेटेड हमने बात करी। अब एक पॉइंट होता है एडिट करना शेप को, ठीक है। शेप एडिट करना, एडिट शेप, इसमें दो पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, पहला है चेंज शेप। जो है आपकी शेप उसकी जो आपको यो शेप अपनाना चाहते हैं तो सिंपली आप चेंज शेप पे क्लिक करेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे आप वो उस शेप की जगह पे आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सिंपली ये हमारी वही शेप आ गई। सेकंड इसमें पॉइंट होता है एडिट पॉइंट्स।
अब एक शेप के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी करना चाहें तो उस हिसाब से आपकी शेप एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, जहाँ भी आप उन पॉइंट्स को रखना चाहिए। जैसे हमने ये एज एन एग्जाम्पल डिफरेंट शेप्स लिए हैं, उन्हें कलर्स वगैरह दिए हैं, इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए हैं, तो इस तरह बेसिकली आप अपने मर्जी से शेप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल नोट्स में। बट टू बी ऑनेस्ट जो प्रोफेशनल नोट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें इनका यूज़ नहीं किया जाता। चार्ट्स वगैरह अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो नेक्स्ट वाली फर्दर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, स्मार्ट आर्ट का, चार्ट्स वगैरह का, उन्हें नॉर्मली यूज़ किया जाता है अपनी असाइनमेंट्स में, ठीक है। कोई बार चार्ट वगैरह बनाना है, कोई डायग्राम सर्कल फॉर्म में शो करवाने हैं तो उसके लिए। बट शेप्स नॉर्मली इतना यूज़ नहीं, सिंपली आप कोई एरो यूज से यूज़ कर सकते हैं, कोई रेक्टेंगल या कोई सर्कल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।